हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आप भी अगर उनमें से हैं जो ब्लाउज बना बना के परेशान हो गए हैं, लेकिन आपके जो ब्लाउज में आर्म होल में झोल आ रहा है और जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली आप सबके लिए है जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक एक करके सारी प्रॉब्लम बताऊंगी। तो देखिए, जब भी हम ब्लाउज में डीप नेक बनाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है हमारी कि आर्म होल में झोल आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इस डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। और दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा जो ब्लाउज का शोल्डर है वो कंधे पे टिकता नहीं, कंधे से लूज हो जाता है और गिरता है बार बार नीचे की ओर। तो इसका क्या कारण है, इस डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने कोई गलत ब्लाउज बना दिया है, अगर आपसे गलती से भी कोई ब्लाउज गलत बन गया है जिसके आर्म होल में झोल आ रहा है और अब आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसको बताऊंगी आप उसको कैसे, बने हुए ब्लाउज को कैसे सही कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये सब टॉपिक पे रहेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा साइज है वो है 34, फुल बस्ट हमारा 34 है, वेस्ट हमारा 28 है, ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच है और जो हम बैक का गला बनाने वाले हैं डीप, वो 12-13 इंच का गला बनाएंगे। और फ्रंट का गला आप 8 या 9 इंच का बना सकते हैं, डीप 7 इंच का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डीप नेक की बात कर रही हूँ तो इसलिए फ्रंट का गला भी 8 या 9 इंच का बनाएंगे। ये मेथड आप किसी भी साइज पे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 34 साइज का ब्लाउज लिया है। तो चलिए पहले हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए डबल पल्ला ले लिया, इधर से बंद है क्योंकि बैक में ओपन करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, आर्म होल रखेंगे। अब 34 साइज में आर्म होल हम रखेंगे 6.25। बैक का गला हमें बनाना है 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच का तो ब्लाउज की लेंथ है हमारी, तो 12 या 13 इंच का बना सकते हैं। आप पूरा बैकलेस ब्लाउज भी बना सकते हैं, तो इसके हिसाब से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। तो 6.25 इंच हमने रखा है इसका आर्म होल। एपेक्स रखा है हमने 10.5 और ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 है, तो 15 पे निशान लगाएंगे। आप ब्लाउज की लेंथ 15 रखेंगे तो 16 पे निशान लगाएंगे। ये ब्लाउज मैं प्रिंसेस कट पैटर्न में कट करने वाली हूँ, तो पहले इन सब निशानों को मिला करके सीधा कर लेंगे। तो आप कोई भी पैटर्न कट कर सकते हैं, पैटर्न से मतलब नहीं होता, मतलब आपका पीछे का गला जो आप डिपेंड करता है वो आपके तीरा पे, शोल्डर पे, आर्म होल पे, फ्रंट क्रॉस पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे, शोल्डर हम रखेंगे 4.5 मतलब 4.5। अब इसमें फ्रंट क्रॉस हम रखेंगे 5.25। 12 से 13 इंच का या बिल्कुल बैकलेस गले के लिए मैं बता रही हूँ आपको कटिंग। तो 34 हमारा साइज है, तो इसमें हम सीधे सीधे 2 इंच माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इसको चेस्ट को 32 का 1/4 करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग ये कर, जो आर्म होल में आपका झोल आता है वो यहाँ आता है, इस वजह से भी आता है कि जो चेस्ट है ये हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो चेस्ट आपको कम करना है, जैसे जैसे गला बड़ा होता जाएगा चेस्ट आपको अंदर की तरफ कम करते जाना है। तो चेस्ट हमारा 34 था, तो मैंने उसमें सीधे सीधे 2 इंच कम कर दिया है, तो ये 32 हो गया और उसको 4 से डिवाइड किया है तो ये 8 हो गया है। अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे। फुल बस्ट हमारा 34 है, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। तो ये हमारा एपेक्स हो गया 3.5 पे। अब हम इसमें डालेंगे 2 इंच की, आप 1.5-2 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। शेप देने का तरीका मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बता दे रही हूँ एक बार फिर से। जो ये क्रॉस है हमारा, इसको रखेंगे, इसका हाफ करेंगे और इसका फिर हाफ करेंगे और इसका ये वाले पोर्शन का भी हाफ करेंगे। तो नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ बाहर आधे इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0.25 पे निशान लगाएंगे बाहर और अंदर की तरफ 0.25 पे, फिर इन तीनों निशानों को मिला देंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से बना सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट पैटर्न का निशान। और अब हम आर्म होल को मिला देते हैं, यहाँ से आर्म होल का निशान बनाएंगे। अब आर्म होल का जो सेंटर है इसको इससे मिलाएंगे।
और यहाँ पे प्लेट डालेंगे 1/2 इंच की, तो 0.25 इधर और 0.25 इधर। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर हमारी है 28, तो उसका 1/4 आएगा 7, और उसमें 2 इंच की मैंने प्लेट डाली थी, तो ये निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। देखिए, अब इससे आप समझिए, सबसे पहला जो हमारा डिफेक्ट था आर्म होल में झोल आने के लिए, उसका कारण ये है कि जो आपका फ्रंट क्रॉस है हमने इसको कम कर लिया। नॉर्मल ब्लाउज अगर हम काटते हैं तो फ्रंट क्रॉस को हम 5.5 पे लेते, तो इससे आर्म होल जो है हमारा थोड़ा सा बाहर रहता है, यहाँ से रहता है, तो इसलिए आर्म होल को मैंने अंदर से काटा है, तो ये आपका जो झोल है ये कम हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी आपको डीप नेक बनाना है तो आपको फ्रंट क्रॉस थोड़ा सा, जो भी आप नॉर्मल फ्रंट क्रॉस लेते हैं उससे आपको 0.25 कम लेना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस हमने कम लिया है, तीरा 4.5 लिया है, 2 डिफेक्ट हमने कम किए हैं। और जो दूसरा साइड में झोल आता है चेस्ट में, इस झोल को कम करने के लिए हमने 34, जो हमारा चेस्ट था उससे 2 इंच हमने कम किया है, तो 32 हो गया, और उसका 1/4 किया तो 8 हो गया। ये जो हिस्सा यहाँ से झोल मारता है ब्लाउज, इसको हमने कम करने के लिए चेस्ट को कम किया है। तो पहला डिफेक्ट ये दूर हो गया है। इसके बाद हम आते हैं गले पे। गले की चौड़ाई हमारी है 2.5 इंच, हमने गले की चौड़ाई रखी है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, ये जो शोल्डर को डाउन करते हैं, शोल्डर को ऐसे डाउन नहीं करना है। ठीक, जैसे जैसे आप गला बड़ा बनाएंगे तो आपको शोल्डर अंदर की तरफ डाउन करना है। तो कितना डाउन करना है, जब आप 12 इंच का गला बना रहे हैं, शोल्डर आप 0.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से शोल्डर को हम डाउन करेंगे, इधर से इतना डाउन करना है शोल्डर। और अब हम इसको कटिंग करते हैं फ्रंट पल्ले को। तो ये हमारा सामने का पल्ला कट गया है। अब हम इन पीसेस को अलग तब करेंगे जब हम बैक का पल्ला कट कर लेंगे और बैक के पल्ले के सारे डिफेक्ट्स को दूर कर लेंगे। तो आगे का गला हमें बनाना है 8 इंच का, तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। कोई भी शेप गले का आप बना सकते हैं, मैं इसमें हल्का सा स्वीट हार्ट बना रही हूँ। अब आप देखिए, इसमें गला हमने नापा है यहीं से, पहले हमने इसको कट नहीं किया। जब हम इसको गला बनाने के बाद ही इसको कट करेंगे, तो पहले हम बैक का पल्ला कट करेंगे, फिर आगे के पल्ले में जो चेंजेस करने हमें करेंगे। अब बैक के पल्ले को कट करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे बैक में हुकाई का मार्जिन। अब सामने के पल्ले को हम रख देंगे। देखिए, अब दूसरा डिफेक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आर्म होल में झोल आता है, पीछे के साइड में आर्म होल में झोल आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम फ्रंट क्रॉस में और बैक के क्रॉस में आधा इंच से ज़्यादा का गैप रखते हैं। जब हम बैक का पल्ला कट करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं लोग, इतना ज़्यादा गैप रख देते हैं। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप फ्रंट क्रॉस में और बैक क्रॉस में ज़्यादा फर्क रख रहे हैं तो इससे पीछे के पल्ले में झोल आएगा। कब, जब आप बैक का गला डीप बना रहे हैं। नॉर्मल आप रख सकते हैं, छोटे गले बना रहे हैं तो रख सकते हैं, बड़े गले में आपको ये गैप नहीं रखना है। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन हल्का सा गैप रखना है, ये इतना, सिर्फ 0.25 गैप रखना है फ्रंट और बैक क्रॉस में आपको। तो आपका जो पीछे के साइड में झोल आता है वो नहीं आएगा। और अब इसको यहाँ से कट करना है। अब ये सामने के पल्ले को हटा रही हूँ मैं, और पीछे के पल्ले में जो हमें चेंजेस करने हैं वो करूँगी। देखिए, पीछे का गला मुझे बनाना है 12 इंच का या 13 इंच का, या आप बिल्कुल बैकलेस भी बना सकते हो। तो जो भी गला बनाना है आपको, मान लो आपको पीछे गला 13 इंच का बनाना है, आप मान के चलिए एग्जाम्पल 13 इंच का बनाना है, तो 13.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए, पीछे गला अगर 13 इंच का बनाना है तो 13.5 पे अगर हम निशान लगाएंगे तो कितना बचा यहाँ से
1.5 इंच बचा, तो हम ये इसको क्या करेंगे, गले को थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से आधा इंच ऊपर करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच निशान पे ये जो मार्जिन हमें ये 1.5 इंच ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम गले का निशान जो है आधा इंच ऊपर पे लगाएंगे यहाँ से। तो पीछे का गला हमने बना लिया है। अब 13 इंच पे 13.5 पे ना बना के 13 इंच पे बना लिया है। और एक तो पहला डिफेक्ट ये हो गया, जो आपका गला नीचे की तरफ लटकता है ये नहीं लटकेगा, तो इसको यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं। सिर्फ इधर से कट करना है आपको, ठीक है। 1.5 इंच का गैप पहले भी आ रहा था, 1.5 इंच का गैप अभी भी आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट है 13 इंच का गला। क्योंकि जब आप 13 इंच का ये गला बनाएंगे और इस गले को कट कर देंगे तो ये कपड़ा नीचे लटक जाएगा और ब्लाउज की लेंथ 14 ही ले लेगा, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, हमें यहाँ से शोल्डर डाउन करना है। जब हम शोल्डर डाउन कर देंगे इतना यहाँ से, तो जो आपका गला लटक रहा था वो गला बिल्कुल टाइट होकर के बैठेगा आगे और पीछे का। और एक डिफेक्ट ये दूर हो गया। तीसरा डिफेक्ट ये होता है कि जब हम यहाँ से पीछे से प्लेट डालते हैं पीछे गले में, स्पेशली जब बड़ा गला बना रहे हैं, तो ये चीज यहाँ से देखो आप, शेप बिगड़ जाता है गले का। तो हम इस प्लेट को स्किप करेंगे। पीछे जब भी आप बड़ा गला बनाएंगे तो ये जो पीछे की जो प्लेट डालते हैं आप, ये नहीं डालेंगे। आपको ये प्लेट नहीं डालनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बहुत बड़ा गला बनाएंगे, 10 इंच से बड़ा मतलब 12-13 इंच का गला बनाएंगे, अगर ब्लाउज के साइज 15-16 है तो आप 14 इंच का भी गला बना सकते हैं, तो आपको पीछे की प्लेट नहीं डालनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके एक करके डिफेक्ट थे सारे, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब हमारी कमर थी 28, तो 7 प्लेट हमने स्किप कर दिया है, तो पीछे के पल्ले में जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको काट के निकाल देंगे। अब ये देखिए, इतना मार्जिन था, इसको काट के हम निकाल देते हैं। अब ये पीछे का पल्ला आपका है, लेकिन आगे और पीछे के पल्ले को अगर हम बैठाएंगे तो देखिए कैसे, या क्या ये बराबर बैठेगा। ये देखिए, अगर देखिए दोनों लाइन को मिलाएंगे तो पीछे का पल्ला बड़ा हो जा रहा है, तो आपको ये जो पल्ला बड़ा हो रहा है ये इसको यहाँ से निकालना है। तो हमको ये कट करना है यहाँ से। अब ये आपका पीछे का पल्ला हो गया। अब इस पल्ले को जब आप बैठाएंगे ब्लाउज में, तो आपका शोल्डर, पहली बात आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, एक डिफेक्ट दूर हो गया। दूसरा, आपका गला लूज नहीं होगा, गला नीचे की तरफ लटकेगा नहीं, क्योंकि गले में ऑलरेडी जितना लटकना था हमने उतना हिस्सा कट कर दिया है। और तीसरा जो है, आपका आर्महोल से झोल नहीं मारेगा, क्योंकि हमने आर्महोल को, फ्रंट क्रॉस को और बैक क्रॉस को बिल्कुल लगभग बराबर काटा है। और एक प्रॉब्लम और होती है, जो चेस्ट में झोल आता है आर्महोल में साइड में, तो हमने चेस्ट को ऑलरेडी 2 इंच कम कर दिया है, तो यहाँ से भी आपका झोल कम हो गया है। तो ये हमारा ब्लाउज जो है, देखिए ये जो बैक का गला है हमारा, ये अब ये गला नहीं लटकेगा। अब आप इसको डमी पे लगाएंगे भी तो ये गला अगर लटकेगा भी, तो ये थोड़ा सा लटकेगा भी तो 14 इंच पे पहुंच जाएगा। तो ये हम इसको शोल्डर को यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना कि शोल्डर आपको ऐसे ही कट करना है, उधर की तरफ शोल्डर डाउन नहीं करना है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपका ब्लाउज बना हुआ ब्लाउज है और आपके ब्लाउज में झोल आ रहा है, आर्महोल में झोल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ करना नहीं है। यहाँ से उठा करके ब्लाउज में जहाँ भी, जो आगे के पल्ले में या पीछे के पल्ले में झोल आ रहा है, अगर पीछे के पल्ले में झोल आ रहा है तो आपको उठा के जो आपने आर्महोल की सिलाई लगाई है, इसको थोड़ा सा और गहरा कर देना है। जहाँ पे बाजू की सिलाई लगाई है आर्महोल के साथ अटैच करके, आपको इसको थोड़ा सा और गहरा कर देना है। ये चीज़ आप करेंगे तो आपका जो डिफेक्ट आ रहा है ब्लाउज में वो दूर हो जाएगा। अगर साइड में झोल आ रहा है तो यहाँ से आपको चेस्ट को कम करना है, ऐसे इतना कम करना है। जो आपके बने हुए ब्लाउज में झोल आ रहा है, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई गलत ब्लाउज बन गया है तो उसके डिफेक्ट को ऐसे दूर करना है। तो ये तो हो गया हमारा बैक का पल्ला, और ये हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला, जिसका हम शोल्डर कट करेंगे। ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। बैक का गला आप डीप नेक
12 इंच का 13 इंच का बनाइए आराम से, या बिल्कुल बैकलेस ब्लाउज बनाइए, बिल्कुल आराम से फिटिंग होकर के बैठेगा। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। फिर भी मन में कोई डाउट है या कोई डिफेक्ट है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अभी बहुत सारे पैटर्न आपको नए नए जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहे हैं और डिज़ाइन, उनकी कटिंग बताते रहूँगी आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए